नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में बांदा अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा का जिलाधिकारी द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा बांदा इकाई के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। उन्होंने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने गाजीपुर जनपद के थाना करंडा क्षेत्र के ग्राम कटरिया में हुई जघन्य घटना तथा पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा पर हुए हमले के विरोध में राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग उठाई है। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम कटरिया निवासी सियाराम विश्वकर्मा की नाबालिग पुत्री निशा के साथ कथित दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। आरोप है कि घटना को छिपाने के लिए शव को गंगा नदी में फेंक दिया गया, जिससे पूरे समाज में आक्रोश व्याप्त है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा पर रास्ते में हमला किया गया। कहा गया कि प्रशासनिक अनुमति के बावजूद ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आशुतोष सिंह आशु एवं उनके समर्थकों ने पुलिस की मौजूदगी में पथराव किया, जिससे पूर्व मंत्री गंभीर रूप से घायल हो गए तथा कई कार्यकर्ता भी चोटिल हुए। महासभा के पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि मौके पर मौजूद पुलिस ने हमलावरों को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं की, जिससे उनका मनोबल बढ़ा। ज्ञापन के माध्यम से समाज में प्रमुख मांग रखते हुए कहा गया कि पूर्व मंत्री पर हमले के आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की जाए, नाबालिग पीड़िता के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाई जाए। हम लोग अखिल भारतीय नाम क्या आपका? मेरा नाम केपी विश्वकर्मा एडवोकेट। हाँ, विश्वकर्मा सचिव हूँ। बताइए किस मामले में आए हैं आप? ये जो निशा विश्वकर्मा की हत्या हो गई है, बलात्कार करके गंगा नदी में फेंक दिया गया है, उनके मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया। और जो जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय तहकीकात करने गए कटरिया, तो वहाँ के कटरिया प्रधान आशुतोष सिंह उर्फ आशू ने पुलिस वालों की मौजूदगी में सीओ साहब भी थे, बल्कि उनको प्रोटोकॉल मिला हुआ था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो कोई सुरक्षा नहीं दिए, पथराव कर दिए, जिससे वो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आईसीयू में एडमिट है, उनका 2 बार सर का ऑपरेशन हो चुका। हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय जी को, महामहिम राज्यपाल महोदय को ये ज्ञापन देने आए हैं 6 सूत्री का कि निशा विश्वकर्मा के हत्यारों को जो बलात्कार करके हत्या कर दी है, गंगा नदी में फेंक दी है, तो उनको फांसी दी जाए। और इसमें हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ है, उसमें दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उसमें बहुत लोग चोटाइल हुए हैं। और निशा विश्वकर्मा के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। और उनके पीड़ित परिवार को बार बार धमकी मिल रही, तो उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। और आशुतोष सिंह उर्फ आशू के ऊपर जो दबंग है वहाँ का, उसके आगे गाँव कोई उसका सामने बोलता नहीं, तो उसके ऊपर राज को लगा कि जेल भेजा जाए। और सीओ सिटी करंडा थाना यसो और जो भी पुलिसकर्मी मौजूद थे वहाँ प्रोटोकॉल के समय सुरक्षा देने के लिए सुरक्षा नहीं दे पाए, उन्होंने लापरवाही किया है, जिससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गंभीर चोटें आई हैं और सर फ्रैक्चर हो गया, उसमें सिटी स्कैन हुआ और ऑपरेशन भी हुआ, जिससे हम लोग सब विश्वकर्मा समाज के लोग क्षुब्ध हैं, आक्रोशित हैं। हम न्याय चाहते हैं निशा विश्वकर्मा के साथ और उसके पीड़ित परिवार के साथ न्याय चाहते हैं, नहीं तो आगे विश्वकर्मा समाज आगे सड़कों पर उतरेगा और जो है अपने स्तर से हल ढूंढेगा। मैं आपका राम बाबू विश्वकर्मा नाम हमारा, राम बाबू विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन देना है, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गाजीपुर गए हुए थे कटरिया ग्राम में, वहाँ निशा विश्वकर्मा की जो नाबालिग हैं उसकी हत्या कर दी गई। उसके मतलब जानकारी के लिए, मतलब तहकीकात के लिए गए वो, तो जो आशू नाम का प्रधान है वहाँ का, आशुतोष कहते हैं, आशुतोष सिंह, वो इन्वॉल्व उसमें। तो वो नाबालिग लड़की की हत्या करके इन्होंने वहाँ गंगा नदी में फेंक दिया और आज तक खुलासा नहीं हुआ। न वो अपराधी पकड़े गए और न वो लोग पकड़े गए। और उस पर जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए वहाँ कि आखिर क्या है समझने के लिए, तो वो जो है तो उनके ऊपर पथराव कर दिया, गांव में नहीं घुसने दिया और विरोध किया इसका, और पत्थरबाजी करने लगे तो उनका सर फूट गया और गंभीर रूप से घायल हो गए। उसी के उपलक्ष्य में आज आए हैं हम यहाँ डीएम के माध्यम से, और राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे। आखिर इनका बुलडोजर कहाँ गया? अपराधियों को जो पकड़ते थे, जो बेटियों की रक्षा की बात करते थे योगी जी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ,
आज ये कहाँ गए? नाबालिग की हत्या करके और फेंका जा रहा है। आज तक ना वो अपराधी पकड़े गए, आज तक ना आंसू गिरफ्तार हुआ प्रधान, कोई कार्रवाई नहीं हो गई। इनका बुलडोजर कहाँ गया? क्या तेल खत्म हो गया इनका बुलडोजर का? बड़ी बड़ी बातें करते थे।